तो पत्नी की परेशानी वो पुरुष की परेशानी है। अगर वो कहीं बैठ करके रोती है, रसोई में बैठ करके रोती है, दरवाजे से खड़ी होकर के रोती है, तो उसका जिम्मेदार फिर पुरुष है। और ठीक आदमी होगा तो वो चाहे 1000 कष्ट सह करके भी और अपनी पत्नी को परेशानी नहीं देगा किसी भी स्तर पर। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले कुछ सेवा है। 200 रुपया अनीता देवी महात्मानंद की बगीची धौलपुर, 500 रुपया राजेश कुमार ग्राम पुसगवा जिला बदाऊं यूपी, 250 रुपया डॉक्टर श्री कृष्ण गुड्डी देवी पीएनई पोरसा जिला मुरैना, 1000 रुपया नील रतन गाजियाबाद, 10,000 और 100 राम गोपाल सिंह ठेकेदार ग्राम डेहरा हिंडौन जिला करौली राजस्थान, 1500 रुपया राधेश्याम परमार सरपंच मालोनी शेंपू धौलपुर, 500 रुपया राजकुमार जिला संभल यूपी बहरताल मधापुर, 500 रुपया तुषार कुमार व्यावर राजस्थान, 500 रुपया बीनेश कुमार बीधना औरैया यूपी, 200 रुपया गुड्डी देवी, 500 रुपया दिनेश कुमार यादव, वो गांव मेरी समझ में नहीं आया, बताएंगे तो फिर बता देंगे, 200 रुपया सर्वेश कुमार कीचौल मुरैना मध्य प्रदेश, 200 रुपया महेश कुमार हनुमानपुरा धौलपुर, 1100 रुपया रामचरण मास्टर सेवानिवृत्त ग्राम मडरायल जिला करौली राजस्थान, 500 रुपया सुवंश सिंह ग्राम सुरारी सरमथुरा धौलपुर, 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश, 1100 रुपया राजेंद्र सिंह हरिरामकोपुरा मालनपुर जिला भिंड, 500 रुपया रामबरन हरिराम कापुरा मालनपुर भिंड, 500 रुपया 40 किलो आटा परसोत्तम आड़ साहब चौकट्टा कापुरा मुरैना मध्य प्रदेश, 100 रुपया और 25 किलो आलू कल्याण सिंह चौकट्टा कापुरा मुरैना, 100 रुपया सरदार सिंह चौकट्टा कापुरा मुरैना, 100 रुपया सोबरन सिंह चौकट्टा कापुरा मुरैना, 100 रुपया ज्ञानदास चौकट्टा कापुरा मुरैना, 200 रुपया राम प्रकाश चौकट्टा कापुरा मुरैना, 100 रुपया 5 किलो आटा थैली मीना देवी जगदम्बा कॉलोनी धौलपुर, 100 रुपया 25 किलो गेहूँ राजेंद्र सिंह सावरियापुरा मुरैना, 200 रुपया मुरारीलाल रामवती महात्मानंद की बगीची धौलपुर, 1100 रुपया प्रहलाद सिंह नरोत्तम सिंह गोकुलपुरा पोरसा मुरैना, 100 रुपया सुखराम दास हाफिज जी कह रहे कि लिखी हो मत गुप्त दान कर दिया, 200 रुपया देवीदास और कुछ बूंदी भी लाए हैं प्रसाद के लिए जीवनी मंडी आगरा। इन सभी दानवीरों के लिए कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव की। आप सभी भाई बहन बहुत काफ़ी देर से संत महात्माओं की बातों को सुन रहे हैं और बड़े ही मज़े की बात है, आज की जो 9 देवी वो पूरी हो रही हैं और पूरे देश में राम जन्म भी मना रहे हैं लोग। आज राम नवमी है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक जागरण के लिए संकेत करती हैं, जगाने के लिए संकेत करती हैं।
आप सोच रहे होंगे महाराज बार बार हर बार आप जगने की बात कहते हैं। जगने की बात संत महात्मा इसलिए कहते हैं, शास्त्रों ने भी ये जगने की बातें कही हैं, जितनी बातें कही हैं वो जगने की बात कही हैं। जहां कहीं भी दुख आता है तो हमारी बेहोशी के कर्मों के द्वारा आता है। कोई भी संकट आया है, चाहे कोई बीमारी बनी है, चाहे कोई झगड़ा हुआ है, चाहे कोई विषाद हुआ है, या कहीं भाई भाइयों में तनाव हो गया है, तो कहीं न कहीं वो बेहोशी और लापरवाही रही है। और जहाँ कोई भाई बहन जाग जाते हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। फिर सोचते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए क्या लड़ना है, क्या झगड़ना है। अरे हम सब मुट्ठी बांध करके आए और प्राणी हाथ पसार करके जाता है। क्या लेकर के आए और क्या लेकर के जाएंगे, ये होश की बात है। जब आए थे तो क्या लेकर के आए थे, और जब जाता है प्राणी तो क्या लेकर के जाता है। हमारे तुम्हारे सामने किसी विद्वान ने कहा है कि जब से रचिए दुनिया लाखों करोड़ आए, और बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब समाए। किस गाफिली में भूला, सबका यही असर है। दुनिया के ये मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, तय कर रहा जिसे तू 2 दिन का ये सफर है। जो हम चल रहे हैं ये सफर है, ये रास्ता है, ये केवल 2 दिन का है। फिर हमसे कोई किस चीज को छीन लेगा। चलो आज हमसे कोई कुछ छीन भी लेगा तो कल उससे भी कोई छीन लेगा, क्योंकि साथ लेकर के तो वो भी नहीं जाएगा। आज हमसे कोई छीनता है तो ज्यों का त्यों ही कल, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमसे कोई छीनता है तो कल उससे भी वो चीज चली जाएगी, उसके हाथों में भी नहीं रहेगी। और छीनी छपटी वही चीज किसी को सुख भी नहीं देगी, ये ध्यान रखो। किसी से तुमने रुपया छीन लिए या कोई और चीजें छीन ली, जमीन छीन ली, वो छीना छपटी वाली चीज तुमको कभी सुकून नहीं देगी, शांति नहीं देगी, ये ध्यान रखो। वो जाने कहां से कहां होकर के निकल जाएगी, चली जाएगी, और फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे कि ये क्या हो गया। अब तुम फिर दुखी हो गए। इसलिए हमको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो हमको अपनी ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं तो हमको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और फिर हमको कोई भय भी नहीं होता है। अगर तुमने किसी से कुछ छीन लिया है तो तुम जरूर भयभीत रहोगे कि पता नहीं है कहाँ पर हमसे और ये चीज नहीं कोई छीन ले, क्योंकि हमने तो छीन के ली है। और अगर आपने छीना छपटी नहीं करी है, आपकी सच्ची है, तो फिर आपसे भी कोई नहीं छीनेगा। पाठशाला की बात है, हमारा कार्यक्रम चल रहा था, महावीर जी के पास में एक गांव है, तो वहाँ सवेरे ही हम कार्यक्रम करके और दिशा मैदान के लिए चले गए। थोड़ा सा जंगल है तो हमने झोली टांग दी एक पीलू के पेड़ से, और हम चले गए दिशा मैदान होने के लिए। और फिर उधर से हम आए तो वो वहाँ रेत को पूंठा सो तो वहीं कमंडल को मांझ बूंझ करके और लेकर के और चले आए, और झोली में टंगी रह गई। हम रास्ता में जब आए तब हमें ध्यान आया हम पे तो कछु रहेगा। जब रास्ता में आए तो देखा, मैंने कि गुड्डू में झोली रह गई मेरे ख्याल से। तो झोली कहाँ रह गई, मैंने कही वो तो वहाँ जंगल में रह गई। तो गुड्डू और एक जनों को दौड़ के गए और मैं आएगा वहीं। तब तक वो झोली को कोई और वहां को घूम रहा होगा, उसको बुला के चले आओ। जे पहुंचे तो उन्हें झोली नहीं मिली, और झोली में पैसे भी रखे, किस्त पिस्ते को मामलो है तो कछु, तो मैं जानता हूँ 40,000 रुपया होंगे झोली में। तो जब तक मैं वहां आयो वापस, तब तक वो कोई एक लड़का लेकर के झोली को, और वो सेक्रेटरी थे जिन्होंने सत्संग कराया था,
तो उन्हीं को आकर के वो झोली उसने दे दी। बाबूजी ये झोली कोई भी सफेद से बाबा ने की होगी शायद, बे छोड़े आए माठाई। तो ना हम पहुंच गए कि साहिब जी झोली कहाँ है आपकी? मैं झोली में ही रही, पीली आई पीड़ पे टंगी। तो ये तो ना ने हम ही यही है। वह लड़का ने कही महाराज जी देख लो अपनी झोली है। मैंने कि क्या देखूंगा? अरे तेरा मन खराब होता तो तू इसको लेकर के क्यों आता यहाँ पर? और फिर मैंने कोई जानबूझ करके तो दिया नहीं तेरे को, वहां रह गई, तू लेकर के आ गया। मैंने झोली लेकर के कांख में डाल ली। मैंने कही सेक्रेटरी साहब ने, अरे ने देख तो लियो महाराज जी। मैंने नहीं, वो तो जैसा होगा वैसा होगा। और वास्तव में उसने बेचारे ने शायद देखी होगी कि नहीं देखी होगी, पर उसमें से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ। तो मैं जानता हूं कि अगर आपकी बिल्कुल प्योर मेहनत और मशक्कत की कमाई है तो उसमें कभी कोई घाटा पड़ने वाला नहीं है। और न भाई को चोर लेगो, न को डकैत लूटेगो, न भाई को तुम पे छीनने गो। और अगर हमारे पास में हमने कहूँ तो कर कराए के ऐसे कर लिया कछु, तो फिर वो हमसे भी जाएगी, हमारे हाथों से भी जाएगी, और उसके लिए फिर पछताना भी पड़ेगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, संत जगाते हैं। अच्छा, अगर आप जगे हुए हैं और फिर कोई ऐसी घटना हो जाए तो तब भी आप फिर भयभीत नहीं होगे। आप भयभीत नहीं होगे और आप रोओगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें जग गए तो कम से कम ये तो पता लग गो कह रहे जी मेरी बाप की नहीं आती, मैं मेरे कहूँ से आई और ज्यों की तैसी की तैसी मुँह पे तो चली गई, तो फिर उसमें दुखाई का है। तो आप में से कोई चीज चली गई तब भी आपको कोई दुख नहीं हुआ, और आपसे कोई चीज नहीं गई तो तब भी वो आपके पास थी। इसलिए ईमानदारी का जो खेल होता है सज्जनों, और संत ईमानदारी की बातें बताते हैं कि आप ईमानदारी के साथ अपना जीवन जियो और अपने कर्तव्य का पालन करो। भूखे मरना या देवी देवताओं को मनाना आप काफी देर से सुन रहे थे। तो ये आप अगर आपका हृदय खराब है, मन खराब है, भीतर से अगर किसी तरह की बेईमानी है आपके अंदर, तो आप 1000 पूजा करिए, 1000 उपवास करिए, 1000 प्रार्थना करिए, लेकिन कुछ सार मिलने वाला नहीं है। इसलिए संत जगाते हैं, जागो और जाग करके संभालो अपने आप को और अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक कर्तव्य का पालन करोगे। जहाँ पति पत्नी है तो पत्नी का कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पति के साथ कंधा से कंधा लगा करके रहूं और किसी प्रकार का छल कपट नहीं करूं। मेरा पति है। मातृ शक्ति, उसका नाम ही शक्ति है। वो चाहे तो अपनी शक्ति के आधार से, अपने संकल्प के आधार से, और वो आदमी के चेहरा को बदल सकती है। मैंने पहले भी एक बार बात कही कि जैसे चाबी होती है तो चाबी से ताला खुल जाता है। हथौड़ा ने कहा चाबी से कि तुम छोटी सी हो, ताले को खोल देती हो हाल, और मैं इतना बड़ा हूं लेकिन मैं नहीं खोल पाता हूं। मैं तोड़ तो दूंगा लेकिन खोलने का मेरा बस नहीं चलता है। तो चाबी ने कही कि तुम बहुत बड़े हो, तोड़ने में तो तुम सक्षम हो लेकिन तुम खोल नहीं पाओगे। क्यों? मेरे पास में कला है खोलने की। कौन सी कला है तुम्हारे पास में कि मैं उसके भीतर घुस जाती हूं? भाई चाबी भीतर उसके केंद्र पर पहुंच जाती है, तो वहां ते हाल से ना ये तक ऐंठ दो तो खुल जाओ, ये तक ऐंठ दो तो लग जाओ। ऐसे ही जो मातृ शक्ति है वो पुरुष के केंद्र पर पहुंच जाती है। अगर कहीं वो अपने पति को नहीं मोड़ दे पा रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। और ऐसे उदाहरण और प्रमाण मिले हैं कि बड़ी बड़ी बिगड़े स्वभाव के लोग और मातृ शक्ति ने उनका परिवर्तन कर दिया। और पुरुष भाइयों को भी चाहिए कि मेरे साथ में ये वचनबद्ध होकर के आई है तो मुझे पूरा फर्ज और पूरे इसकी सुरक्षा का कवच मेरे हाथ में है।
अगर ये किसी तरीका से परेशानी है तो पत्नी की परेशानी वो पुरुष की परेशानी है। अगर वो कहीं बैठ करके रोती है, रसोई में बैठ करके रोती है, दरवाजे से खड़ी होकर के रोती है, तो उसका जिम्मेदार फिर पुरुष है। इसलिए अगर थोड़ा सा जागृत हो जाए और ठीक आदमी होगा तो वो चाहे 1000 कष्ट सह करके भी और अपनी पत्नी को परेशानी नहीं देगा किसी भी स्तर पर। वो एक जगे हुए पुरुष की पहचान है। पति और पत्नी ऊपर से 2 होते हैं लेकिन भीतर से एक ही होते हैं वो। फिर चाहे माता पिता हो घर में और चाहे फिर और परिवार हो अपना पूरा, तुम अगर जागृत हो गए तो धीरे धीरे तुम सारे परिवार को समेट लोगे। हर एक भाई बहन के अंदर में वो शक्ति होती है अपने आप को संभालने की, परिवार को संभालने की, बच्ची बच्चाओं को संभालने की। हर भाई बहन में वो शक्ति होती है, पर वो शक्ति को जब नहीं समझ पाते हैं तो फिर हम नहीं संभाल पाते हैं। फिर हम देवी देवतन की जेठ भरते हैं, कहीं मंदिर में जाएंगे तो कहीं पूजा करेंगे, कहीं भूखे मरेंगे और कहेंगे कि पनवेश्वरी जिकाम है जाए, पनवेश्वरी जिकाम है जाए। अब एक बात बताए तो पे जिंदी पे तो हैरोना ने तो भी बेचारे मरे मरा भी का कर दें तेगा है। तुम जिंदे हो, तुम करवे लायक हो सब कछु, और तुम पे नाने हैरो तो कोई देवता फिर का कर देगो है। ये भूल ही तो है अपनी। अगर देवी देवतन के सावते अगर कोई काम होते तो ये सरकार पागल थो रही है तो इतनी मिलिट्री पाल रही है। ये सब पूरे के पूरे देवी देवता ने वहाँ पाकिस्तान के मेड़े पे, चीन के मेड़े पे लगा देते कि भैया परमेश्वर जितने जिंद देवता भूत प्रेत देवी देवता जितने रहते हैं तो सब ध्यान रहो तुम तो पैरे पे। इधर से चीन में को नहीं आ जाए भारत में, और पाकिस्तान में को नहीं आ जाए इधर है। लेकिन वहाँ तुम्हारे ही लड़का और तुम्हारे ही आदमी लगे हुए हैं सब के सब, और बड़ी मर्दांगनी से और बंदूक को लेकर के खड़े हुए हैं। तो इसलिए जो भाई बहन अपनी शक्ति को ना समझ करके और वो दूसरों की ओर तकते हैं, ये सबसे बड़ी कायरता है। इसलिए यह संत जगाते हैं सच्चे अर्थों में। हम रामायण को खूब पढ़ते हैं, रामायण में कितनी बड़ी बात कही है कि सुन जननी तेई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पितु तो सनहारा, दुर्लभ जननी जने संसारा। कितनी बढ़िया बात कही है। सुन जननी, श्री राम जी कहते हैं कि हे माते, वो सुत सौभाग्यशाली होते हैं जो पितुमात, जो अपने पिता और माता की आज्ञा का पालन करें। जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करें वो पुत्र कहलाने लायक ही नहीं है। तने मात पितु तो सनहारा। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है जब शांतन ने और सत्यवती से जब मुलाकात भई, देखिए ऐसा पुत्र कौन सा होगा। जब सत्यवती से मुलाकात भई तो शांतनु सोच में पड़ गए, क्योंकि वो भीष्म पिता को युवराज घोषित कर चुके थे पहले। लेकिन जब उनका मन बन गया और वहां फिर उन्होंने शांतनु ने जब सत्यवती की शादी का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती की भावना ठीक नहीं थी, और उसी के परिणाम में माता सत्यवती का जीवन पूरा का पूरा दुख और कलेशों में गया। देखो भावनाओं का खेल होता है। जब राजा ने प्रस्ताव रखा तब सत्यवती ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए शादी तो कर लूंगी, लेकिन तुमने युवराज तो दूसरे को बना दिया है और मेरी संतान के आघास खो देगी। उसको ये सब्र नहीं था। वो साहब हो गया कि गोदके को फेंक करके और पेट की आस कर बैठी। और अगर वो समझ लेती, उसकी आत्मा भावना पवित्र होती, तो वो ये कह देती कि नहीं, भीष्म पिता भीष्म अगर युवराज है तो फिर जब मैं तुम्हारी पत्नी बन करके जाऊंगी तो फिर वो भी तो मेरा ही पुत्र है।
ऐसी अगर भावना होती तो फिर शायद ये पापड़ नहीं बेलने पड़ते, पर भावना ऐसी थी। और जब इस बात को, जब राजा ने इस बात पर विचार किया तो वो भीष्म पिता से भी मना नहीं कर सकेगा, भाई हमने तुमको युवराज बना दिया है। लेकिन भीष्म पिता के ये कानों कान कैसे भी पता लग गया कि मेरे पिता माता सत्यवती के वियोग में और बिल्कुल पड़े हुए हैं, और अगर सत्यवती इनको नहीं मिली तो मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी। और उनको ये भी पता लग गया कि वो कैसे आएगी, तो उन्होंने अपने पिता से न कह करके सीधे वो वहां पर पहुंच गए और जाकर के उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो सत्यवती के पिता ने ये कहा, तो मेरी बेटी, भाई राजा तो तुम बनोगे नहीं, तो मेरी बेटी क्या घास खोदेगी? तो भीष्म पिता ने कहा तो कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तब अपने को मन नहीं भरे हो कि तुम तो राजा नहीं बनोगे तो कोई बात ना, पत्या संतान होगी कल तो वो हिस्सा मांगेगी। तो फिर से कहा कि तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो सहित मात के पिता के पर दोष होत, और छोड़ता हूं राज नहीं लूंगा राजधानी को। रक्षा की प्रतिज्ञा में लगा रोम रोम दूंगा, होम दूंगा संयम की आग में जवानी को। धन्य ऐसे वीर पुरुष के लिए, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं राज्य नहीं लूंगा। और वो सत्यवती को लेकर के आ गए, और उसके परिणाम फिर क्या हुए, जब सत्यवती की संतान हुई तो वे संतान शादी तो होकर के आ गई, लेकिन उन संतान की उनके कोई फिर बच्चा ही बच्चा नहीं पैदा हुए, वैसे ही मराए गए। एक को कोई बीमारी लग गई और एक किसी युद्ध लड़ाई में मारा गया। अब रह गई वे बहू तीनों की तीनों। तब फिर व्यास को बुला करके और फिर नियोग करवाया। तब फिर वे पांडवों का पिताओं का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र का और पांडु का। और उसमें भी फिर वो कितने विद्रोह, क्योंकि वो जो पांडु की संतान वो पांडवा हुए और धृतराष्ट्र की संतान वो कौरव हुए, और फिर वही परिणीति और वहाँ बदलती चली गई धीरे 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 धीरे। और वो ऐसा भारत हुआ कि आज तक ऐसा संवाद फिर और कोई हुआ ही नहीं। और सत्यवती का जीवन पूरा का पूरा रोते रोते बीता। और वो कहती थी, जब उसकी संतान खत्म हो गई तब वो बैठी बैठी सोचती थी कि ये मेरे ही कर्मों का विधान है, सब पूरा का पूरा, ये सब मेरा ही किया हुआ खेल है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज मुझको रोना नहीं पड़ता। मैंने ऐसे एक युवराज को और अपनी प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर के इसको उठाया। ध्यान रखो, कोई एक ऐसी माता नहीं है कि जो अपनी संतान से बैर करके और जिसको सुख मिला हो। ये इतिहास भरा पड़ा हुआ है। पर आज भी ये मामला चलता है कि एक बाई चांस अगर कहूँ कि बच्ची बच्चा हों और वो चली जाए, कि ख़त्म हो जाए और फिर दूसरी आ जाए, तो फिर उसका पाठ सही नहीं रहता है। कहीं ना कहीं मामला फिसली जाता है। चाहे कोई भी कहानी पढ़ ले, चाहे कोई भी किस्सा सुन लें, चाहे और इतिहासों को देख लें, तो और फिर उसके परिणाम में उनको सुख भी नहीं मिलता है। चाहे तो रूप बसंत की कहानी सुनो, चाहे भक्त पूर्णमल की कहानी सुनो, और चाहे राम और भरत की कहानी सुनो, है कि कई आज तक कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? कि जिसने भाइयों के बीच में विद्रोह पैदा कर दिया था, एक बड़ी के बेटा को और जंगल में वनवास दे दिया था। इसलिए अगर मातृशक्ति ठीक जीती जागृत हो तो जी देश और समाज में बहुत बड़ी जागरूकता पैदा हो जाए। तो मैंने निवेदन किया, वास्तव में जब तक हम जागृत नहीं होते हैं तब तक ये सारी बातों से हमें और वो परेशानी हमें ही झेलनी पड़ती हैं। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है, सब अपने अपने किए हुए को ही और वो भोग फल प्राप्त करते हैं। तो क्यों नहीं हम जीते जागृत होकर के हम सबसे स्नेह करें, सबसे प्रेम करें, चाहे अपने परिवार के बच्चा हों, चाहे अपने पड़ोस के बच्चा हों, चाहे दौरानी जेठानियों के बच्ची बच्चा हों, भाइयों के बच्ची बच्चा हों। ईमानदारी से अगर कोई बंटवारे की बात आ जाए तो ईमानदारी से हम बंटवारा करवा दें। बच्चाओं की बात हो तो ईमानदारी से हम दोनों को बराबर कर दें। ये माता पिता का फर्ज बनता है। बिल्कुल किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर पक्षपात होगा तो समझ लो कि भाई फिर मामला गड़बड़ शुरू हो जाएगा।
बच्चे न्यारे होते हैं जरूर, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके होते हैं, भाई भाई अलग होते हैं, लेकिन बिल्कुल आए पड़े तो तुम 2 रुपया कम ले लो, आपके जीवन में कभी कमी नहीं पड़ेगी। ऐसे कई उदाहरण मेरे जीवन के हैं। इसलिए कहते नहीं संतोषी सदा सुखी, ये कहावत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, हे संतों, संतोष से ही सुख है, लेकिन तुम उससे जुड़ करके रहो तो। हारे जीते को संतोष नहीं। ये महात्मा कहानी कहते रहते हैं, हमारे सुशील साहब के को एक लोमड़ी हती, सो वो बेरियन बेर लगे रहे बढ़िया अच्छे अच्छे, तो अपने उल के नहीं पहुंची, तो फिर वहाँ से वो चंद ही तो खरगोश मिलो काय मौसी, कैसे बेर लगे है कि खट्टे है वे, तो क्या खट्टे है क्या तू पहुंची नहीं बिन पे, तो बाने संतोष कर लो, पर वो संतोष फटो टूटो। असली संतोष तो ये होता है कि किसी चीज के प्रति हमारा मन ही नहीं जाए, वो संतोष है। कोई बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन करके बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं जाए कि ऐसे कपड़ा हम ले लें। कोई बढ़िया से बढ़िया मकान बना ले, तुम्हारा बिल्कुल अपना मन नहीं जाए कि ऐसा तो हम करके छोड़ेंगे, नहीं है जाए तो बहुत ही अच्छा करो, हमका मन कर रहे हैं। और कपड़ा का बहुत बढ़िया पहनो, खूब बढ़िया खाओ अच्छा, पर किसी को देख करके अगर तुम्हारा मन खिंच गया तो समझ लो कि फिर तुम पक्के नहीं हो। किसी रूप को देख करके तुम्हारा मन पस गया, किसी शब्द के माध्यम से तुम्हारा मन पस गया, किसी रस के माध्यम से तुम्हारा मन पस गया, तो समझ लो वही तुम्हारे लिए तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये पाखंड और रूढ़िवादों से हट करके अपने एक सही एक धर्म और अपने ईमान को समझें, सत्य को समझें, अपनी कर्तव्य परायणता को समझें, बच्चाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छे संस्कार दें, सबके साथ में बढ़िया व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, किसी से तन से मन से वचन से किसी प्राणी को कोई चोट ना पहुंचे, कोई दुख न हो, कोई तकलीफ ना हो। कोई परिस्थिति आ जाए तो स्वयं भूख झेल लो, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने में से आदि टूको में ते टूक, और कहें कबीरता दासकों कबू नहीं आवे चूक। आपका जीवन प्रफुल्लित रहेगा, आनंद में रहेगा, और धीरे धीरे आपकी नैया किनारे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। ज़्यादा विशेष ना कहते हुए आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी।